गुरु फाइनली क्रंचरोल के एनिमे अवार्ड्स का भाई रिजल्ट सामने निकल के आ चुका है, जिसके अंदर सोलो लेवलिंग ने बाजी मार ली है और भाई हमारे लोहित शर्मा सर यानी कि गोजो के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट ने भी बाजी मारी है। उसके साथ साथ हमारे भाई माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 के अंदर हिंदी डबिंग जो है ना उसकी थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आई है गुरु। और उसके साथ साथ हमारे सोनी ने कार्टून नेटवर्क इंडिया को टीआरपी के मामले में बीट कर दिया है। बहुत सारे एनिमे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, गॉब्लिन स्लेयर भी हिंदी डब में आ चुका है, बहुत कुछ बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। गुरु फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लोग क्रंचरोल के एनिमे अवार्ड्स के बारे में। तो हाँ गाइस, 2025 के अंदर भाई साहब जिस एनिमे को भी एनिमे अवार्ड्स मिले हैं हाँ क्रंचरोल की तरफ से, और देखो बहुत सारे फैंस ने एफर्ट भी लगाया था, बहुत ज्यादा वोट भी किया था इस एनिमे को ये अवार्ड मिलना चाहिए बोल के। तो गाइस जिसके अंदर भाई साहब सोलो लेवलिंग ने बाजी मार लिया, यानी कि सोलो लेवलिंग को एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। लिटरली क्रेजी। और सोलो लेवलिंग जो है ना गाइस वो डिजर्व करता था, और सोलो लेवलिंग ने भाई साहब न्यू सीरीज का भी अवार्ड जीता है भाई क्रंचरोल का। उसके साथ संग जिनवू ने भी भाई साहब सोलो लेवलिंग का जो मेन कैरेक्टर है भाई, मेन कैरेक्टर का अवार्ड उसे मिला है, मेन कैरेक्टर ऑफ द ईयर। मतलब भाई हमारा संग जिनवू बन चुका है 2025 का, भाई कमाल कर दिया उसने। उसके साथ साथ बेस्ट डिजाइन मतलब भाई एनिमे जो है भाई वो बन चुका है डैंडन, यानी कि बेस्ट डिजाइन कैरेक्टर जो है ना भाई हम लोग को डैंडन एनिमे के अंदर देखने को मिले थे, जिसकी वजह से भाई साहब वो अवार्ड मतलब डैंडन एनिमे को मिला है। उसके बाद उसके साथ बेस्ट एनिमेशन भाई साहब एनिमे का भी अवार्ड जो है ना गाइस वो मिला है हमारे डीमन स्लेयर एनिमे को। और वो बहुत दिनों से ये एनिमे मतलब भाई अवार्ड जीतता आ रहा है, क्योंकि हम लोग को डीमन स्लेयर के हशरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर भाई साहब बहुत अच्छी एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिलती, खासकर उसके लास्ट एपिसोड के अंदर। उसके साथ हमारे मार्शल के सीजन 2 को भाई साहब बेस्ट कॉमेडी एनिमे का अवार्ड मिला है, और भाई वो डिजर्व करता था लिटरली। उसके साथ ब्लू बॉक्स एनिमे को गाइस बेस्ट रोमांस एनिमे का अवार्ड मिला है, और लिटरली भाई साहब ब्लू बॉक्स एनिमे ये डिजर्व करता था भाई। मैंने इसको वोट दिया था, और भाई मैं चाहता था कि ब्लू बॉक्स एनिमे जीते, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को ऐसी चीजें देखने के लिए मिली है जो आप लोग मानोगे ही नहीं। उसके साथ री जीरो एनिमे को हाँ गाइस उसके सीजन 3 मतलब सीजन 4 को भी आप लोग ऐसे जोड़ लो, तो भाई साहब उस एनिमे के जो है ना गाइस बेस्ट इसका एनिमे का अवार्ड मिला है। और भाई उसने बहुत बड़ी चीज यहाँ अचीव कर लिया, क्योंकि इसका एनिमे का अवार्ड जो ना वो ऐसे ही नहीं मिल जाता ऐसे ऐसे एनिमे को जाके, तो लिटरली इज डिजर्व इट। उसके साथ हमारे मेकिंग टू मेनी लूजिंग हीरोइंस हाँ गाइस इस एनिमे को बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ का एनिमे अवार्ड मिला है। लिटरली भाई ये भी डिजर्व करता था, इसने बाजी मार ली है। इसके साथ एट लास्ट यानी कि हमारे लुक बैक मूवी ने भाई साहब कमाल कर दिया, यानी कि फिल्म ऑफ द ईयर यानी कि भाई साहब मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड उसने जीत लिया है। और देखो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड उसको मिलना ही चाहिए था, क्योंकि लुक बैक एनिमे के अंदर आप लोग को बहुत कुछ देखने के लिए मिला था, खासकर उसकी एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, और भाई उसने जीत लिया। लेकिन यहाँ जो है ना मैं कुछ और ही मूवी को भाई साहब रख रहा था। तो इतने सारे क्रंचरोल के एनिमे अवार्ड्स हमारे सामने निकल के आ चुके हैं, और लिटरली भाई कमाल का ये मतलब भाई था अवार्ड्स, और जिसके अंदर सोलो लेवलिंग ने बहुत ज्यादा बाजी मारी। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गुरु ये निकल के आ रहा है हमारे और एक अवार्ड के ऊपर, यानी कि भाई साहब हमारे लोहित शर्मा सर को बेस्ट हिंदी डबिंग आर्टिस्ट मतलब परफॉर्मेंस का भाई परफॉर्मर का भाई साहब एनिमे अवार्ड मिला है, वो भी क्रंचरोल से। और लोहित शर्मा सर को बहुत ज्यादा ही भाई साहब मतलब क्या बोल रहा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। कांग्रेट्स सर, आपने अवार्ड जीत लिया, क्योंकि गोजो सातरो की वजह से ये अवार्ड उनको मिला है। और गोजो को भाई साहब उन्होंने जो अपनी आवाज दी है भाई, आपको पता है कि भाई क्रंचरोल के अंदर जो डबिंग हुई है जो वो करते हैं ना भाई, कमाल की चीज की है। और जिस वे में उन्होंने गोजो को अपनी आवाज दी थी, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने जुजुत्सु काइसेन को हिंदी डब में देखा था उसी टाइम में मैं लट्टू हो गया था कि भाई ये क्या आवाज है भाई साहब, क्या सूट हो रही है। और लिटरली भाई लोहित शर्मा सर जो है ना वो डिजर्व करते थे, और उन्हें वो मिला है। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो ये निकल के आ रहा है माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 के हिंदी डब एपिसोड्स के ऊपर। तो हाँ गाइस कल कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर भाई साहब माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 के हिंदी डब एपिसोड्स को दिखाया गया, जहां हम लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो है ना गाइस हिंदी डबिंग मतलब डबिंग जो है ना उसकी चेंज होती हुई नजर आई। बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो है ना वो वॉइसेस उनकी आवाज हम लोगों को चेंज होती हुई नजर आई, खासकर शिगाराकी की जो आवाज है वो हम लोगों को चेंज होती हुई नजर आई, यानी कि हमारे राजेश कावास सर जो है ना पहले शिगाराकी को अपनी आवाज दे रहे थे, अब जो है ना गाइस शिगाराकी को जो है ना हमारे मतलब भाई साहब चेतन शर्मा सर अपनी आवाज दे रहे हैं। और लिटरली भाई राजेश कावास सर भाई कितनी अच्छा आवाज लग रही थी उनकी, और वो जिस तरह से आवाज दे रहे थे भाई साहब हमारे शिगाराकी को वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से हम लोग को लग रही थी। लेकिन भाई अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ कि उनकी आवाज को ही चेंज कर दिया गया। अब कार्टून नेटवर्क इंडिया को कौन सा प्रॉब्लम हो गया उनसे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई उनकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब कार्टून नेटवर्क इंडिया वालों ने यहाँ तो हक दिया एक तरीके से, क्योंकि भाई साहब वो जो है ना अलग ही चीज कर रहा है, यानी कि भाई सोनी का सस्ता नशा जो है ना कार्टून नेटवर्क इंडिया कर रहा है, यानी कि एक ही जो है ना भाई साहब डबिंग आर्टिस्ट 4 कैरेक्टर्स को डब कर रहे हैं, समझ लो आप लोग। ऐसी चीज हम लोग को भाई साहब देखने के लिए मिल रही है भाई साहब माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 के हिंदी डब के ऊपर हम लोग
क्या ही अब बोले भाई। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गुरु ये निकल के आ रहा है हमारे एक न्यू हिंदी डब एनिमे के ऊपर गाइस। मैं बात कर रहा हूँ गॉब्लिन स्लेयर की। तो हाँ गाइस, इस एनिमे को अब हिंदी डब में हमारे एमएक्स प्लेयर के ऊपर फ्री में भाई साहब स्ट्रीम किया जा रहा है। देखो इस एनिमे को 15 मई को भाई साहब एमएक्स प्लेयर के ऊपर भाई साहब दिखाया जाने वाला था, लेकिन अब जो है ना भाई डिले करने के बाद अब उसे हमारे एमएक्स प्लेयर के ऊपर फ्री में हिंदी डब में स्ट्रीम किया जा रहा है। अब वो एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है, जाके आप लोग आराम से देख पाओगे। और इसकी डबिंग की बात की जाए तो भाई अच्छी डबिंग की गई है। और देखो डीमन स्लेयर की तरह ही गॉब्लिन स्लेयर हाँ आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। अब डीमन स्लेयर के अंदर वहां डीमन का भाई साहब खात्मा होता है, इसके अंदर भाई एक गॉब्लिन स्लेयर यानी कि गॉब्लिन का खात्मा करने वाला देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें आप लोगों के सिनेमा के अंदर देखने के लिए मिलती है, जाके आप एक बार भाई वॉच आउट करो भाई। बात करते हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, तो गुरु ये निकल के आ रहा है हमारे सोनी ये की तरफ से। तो हाँ गाइस, सोनी यानी विदाउट नारुतो शिपुडन हाँ गाइस हमारे कार्टून नेटवर्क इंडिया को टीआरपी के मामले में बीट कर दिया गया है, मतलब बीट कर दिया है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी कि मतलब भाई सोनी जो ना भाई टीआरपी के मामले में सभी किड्स चैनल से ऊपर चला गया है। आप लोग सही सुन रहे हो, और लिटरली भाई सोनी ने कमाल कर दिया है, जहां वो हमारे नारुतो शिपुडन की न्यू एपिसोड्स को ना दिखाने के बावजूद भी भाई इतना टीआरपी बटोर रहा है। हाँ नारुतो के ओल्ड एपिसोड्स को दिखा रहा है, एक्चुअली वहां से भी उसे टीआरपी मिल रही है, और खासकर शिनचैन से भी उसे बहुत सारे टीआरपी मिल रहे हैं क्योंकि वो न्यू मूवीज को दिखा रहा है। उसके साथ साथ डॉक्टर स्टोन, जुत्सु काइसेन जैसे एनिमे को दिखाने की वजह से बहुत सारे ऑडियंस यहाँ सोनी के ऊपर भाई साहब बहुत सारे एनिमेस को मतलब देखना प्रीफर करती है। यानी टीआरपी बढ़ते हुए भाई सब नारुतो शिपुडन की देन है भाई साहब। हम लोग भूल नहीं सकते कि नारुतो शिपुडन ने क्या क्या नहीं किया है सोनी के लिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भाई।